नमस्कार दोस्तों, गजब ज्ञान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार आप इस कैलेंडर को गौर से देखिए। क्या आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है? ऐसा लगता है कि इस कैलेंडर के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है। अगर आपको लगता है कि इस कैलेंडर के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है तो आप गलत हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इस कैलेंडर से किसी ने छेड़छाड़ करी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। ये कैलेंडर बिल्कुल सही है, एकदम ओरिजिनल। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो वीडियो को पॉज करके गूगल में सर्च करें सितंबर 1752। दोस्तों, सितंबर 1752 से पहले इंग्लैंड में रोमन जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। इंग्लैंड के राजा ने 1752 के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर के इस्तेमाल को मंजूरी दी। रोमन जूलियन कैलेंडर का वो साल ग्रिगोरियन कैलेंडर से 11 दिन लंबा था। इसलिए इंग्लैंड के राजा ने फैसला लिया कि वह सितंबर 1752 से 11 दिन कम कर देगा और इसी वजह से 1752 में 2 तारीख के बाद सीधा 14 तारीख आती है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखा जाए तो सितंबर 1752 में 11 दिन कम थे, लेकिन इस महीने में सारे कर्मचारियों को पूरे महीने की सैलरी मिली थी। यहीं से पेड हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। अब इसमें एक फैक्ट और आता है जिसमें रोमन जूलियन कैलेंडर में नया साल 1 अप्रैल को होता था, यानी कि 1 अप्रैल को लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर में जनवरी को पहला महीना माना गया और उसी अनुसार 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट होने के बाद भी सारे लोगों ने अपनी पुरानी परंपरा नहीं छोड़ी और वो अभी भी 1 अप्रैल को ही नए वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। राजा ने सब लोगों को ऐसा करने से मना किया। राजा के मना करने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो राजा ने शाही फरमान जारी किया। फरमान के अनुसार अब जिस किसी ने भी 1 अप्रैल को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया उसे मूर्ख करार दिया जाएगा, यानी फूल करार दिया जाएगा। और वहीं से 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। अब कुछ जानकारी इन कैलेंडर्स के बारे में भी ले लीजिए। सन 1582 में ग्रिगोरियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 300 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद इसे विभिन्न देशों के द्वारा अपनाया गया और अब यही कैलेंडर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज हम जो कैलेंडर तारीख देखने के लिए यूज़ करते हैं उसे ही ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। टर्की ने ये कैलेंडर इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा देरी दिखाई और 1 जनवरी 1927 से ही ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपने देश में मान्यता दी। ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो कैलेंडर था उसे रोमन जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूरज के चक्कर लगाने के समय की सही गणना नहीं कर पाता था, यानी लीप ईयर कैलकुलेशन इस कैलेंडर में नहीं थी। ग्रिगोरियन कैलेंडर का लीप ईयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रोमन जूलियन कैलेंडर से ज़्यादा एक्यूरेट है। हालांकि परफेक्ट ये भी नहीं है। इसमें 3236 साल में एक गलती आती है। अब रिवाइज जूलियन कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें लीप ईयर कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें एक वर्ष में सिर्फ 2 सेकंड का एरर मिलता है, मतलब 31,250 साल में एक दिन की एरर। पर यह कैलेंडर भी किसी कंट्री द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक और फैक्ट। 3 सितंबर 1752 से लेकर 13 सितंबर 1752 के बीच कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और गजब ज्ञान के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं।